बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाहु वस्सलामु अली सय्यिदिल मुरसलीन। बरादरान इस्लाम, आज मैं आपके सामने एक किस्सा बयान करूंगा, लेकिन ये महज किस्सा नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि असल ताकत क्या है, असल हथियार क्या है, और वो कौन सी चीज है जो इंसान को दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्न इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह इन लोगों के साथ है जो तक़वी अख्तियार करते हैं और नेकी करते हैं। ये आयत सुन ली, अब ये किस्सा सुने और खुद फैसला करें कि आया ये आयत इस कहानी में नजर आती है या नहीं। ब्रदरान सुनिए, बहुत पुराने जमाने की बात है। सरसब्ज पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था, गुलशनपुर। साफ पानी की नदियां, सब्ज खेत और लोग जो मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा लोहार, उस्ताद हैदर। गरीब आदमी था, लेकिन याद रखें, गरीबी कोई ऐब नहीं। ऐब तो बेईमानी है, बेगैरती है, बेहमियती है। उस्ताद हैदर के पास माल ना था, लेकिन किरदार था, और किरदार ही असल सरमाया है। उसका बेटा था शेरो, 15-16 साल का नौजवान। ब्रदरान, आजकल के नौजवानों से जरा मुआवजा करें। शेरू सुबह उठता था बाप के साथ काम पर, दोपहर को बच्चों को पढ़ाता था, शाम को सितारों को देखकर सोचता था, एक दिन में भी कुछ बड़ा करूंगा। यह है मुसलमान नौजवान की सोच, न मायूसी न काहली, बल्कि हिम्मत और इज़्म। लेकिन भाइयों, हमेशा जिंदगी में आजमाइश आती है। और ये आजमाइश क्यों आती है? अल्लाह ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। इस गांव पर आजमाइश आई एक जादूगर की सूरत में, काला जालिम। पहले उसने जानवर चराए, फिर खेतें तबाह के। जो भी नौजवान उसे रोकने गया वापस ना आया। जादूगर ने उन्हें पत्थर बनाकर अपने महल के बाहर खड़ा कर दिया था। भाइयों, ये जादूगर सिर्फ कहानी का किरदार नहीं, ये हमारे समाज के वो जालिम हैं जो कमजोरों को दबाते हैं। ये वो कुव्वतें हैं जो गरीब को लौटती हैं। ये वो खौफ है जो हमें अल्लाह से गाफिल कर देता है। एक रात बुजुर्ग जमा हुए, परेशान मायूस। उस्ताद हैदर ने कहा, सब्र करो, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। सुभान अल्लाह, ये है मोमिन का किरदार, मुश्किल में भी यकीन डगमगाता नहीं। और फिर भाइयों, इस घर में एक नौजवान था जिसने फैसला किया। शेरू ने बाप से कहा, अब्बाजान, मैं जादूगर के पास जाना चाहता हूँ। बाप ने कहा, बेटा, जो गए वापस नहीं आए। और शेरू ने क्या कहा? बरादरान, ये जुमला सुने और दिल में उतार लें। अबा, आपने कहा था लोहा आग में तप कर ही फौलाद बनता है, क्या मैं वो फौलाद नहीं बन सकता? अल्लाह अकबर, ये है जवान मर्दी, ये है वो जज्बा जो सहाबा कराम के सैनों में था, ये है वो हिम्मत जिससे कौमें उठती हैं। बाप ने बेटे को तलवार दी, अपने हाथों से बनाई हुई, और कहा, बेटा, नेकी का रास्ता मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो, अल्लाह नेक लोगों के साथ है। ब्रदरान, ये बाप की दुआ है, और बाप की दुआ हदीस में आया है, कबूल होती है। शेरू रवाना हुआ, रास्ता मुश्किल, खतरा हर कदम पर। लेकिन भाइयों, अल्लाह की राह में निकलने वालों को अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता। रास्ते में 3 आजमाइशें आए। पहली आजमाइश, एक बूढ़ी औरत भूखी बैठी थी। शेरू के पास सिर्फ एक रोटी थी पूरे सफर के लिए। यहाँ रखें और सोचें, क्या आप अपनी आखिरी रोटी किसी को दे सकते हैं? शेरू ने दे दी, क्योंकि उसे यकीन था अल्लाह मेरा रिज़्क आगे देगा। ये है तवक्कुल, ये है भरोसा, ये है ईमान। दूसरी आजमाइश, एक जख्मी परिंदा तड़प रहा था। हदीस में आया है, एक औरत ने एक बली को कैद किया, उसे खाना न दिया, वो जहन्नम में गई। और एक बदकार औरत ने एक कुत्ते को पानी पिलाया, उसे बख्श दिया गया। तो अल्लाह की मखलूक पर रहम करना इबादत है। शेरू ने परिंदे का जख्म बांधा, ये इबादत थी। तीसरी आजमाइश, एक अंधा बच्चा रास्ता भूल चुका था, रो रहा था। शेरू को जल्दी थी, जादूगर का महल करीब था, लेकिन उसने बच्चे का हाथ थामा और घर पहुंचाया। बरादरान, फर्ज पर फर्ज आए तो बड़ा फर्ज पहले, और इस वक्त उस बच्चे की मदद वही सबसे बड़ा फर्ज था। और फिर शेरू पहुंचा जादूगर के सामने। सियाह महल, पत्थर के मुजस्मे, खौफनाक फजा। जादूगर निकला, आहा, एक और बेवकूफ आ गया। और शेरू ने क्या कहा? मैं डरा नहीं हूं। ब्रदरान, ये डर क्यों नहीं था? क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, उसे किसी और का खौफ नहीं रहता। जो अल्लाह से डरता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं डरा सकती। जादूगर ने जादू चलाया, ताकतूर, खौफनाक, लेकिन वो जादू रख गया। क्यों? क्योंकि बूढ़ी औरत की दुआ ढाल बनी, जख्मी परिंदे की दुआ ढाल बनी।
अंधे बच्चे की माँ की दुआ ढाल बनी। भाइयों, नबी करीम ने फरमाया, दुआउल मजलूम लैसा बिनहा वो बीन अल्लाह हिजाब। मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। शेरों की नेकियां जाया नहीं हुई थी, वो अल्लाह के खजाने में महफूज थी और आज लौटा दी गई ढाल बनकर। शेरों ने जादुई आईना तोड़ दिया और तमाम पत्थर के मुजस्मे जिंदा हो गए। जब शेरों गांव लौटा, माओ ने बच्चों को गले लगाया, आंखों से आंसू बहे और उस्ताद हैदर, वो बूढ़ा बाप, सजदे में गिर गया। अल्लाह का शुक्र है भाइयों, ये सजदा शक्र याद रखें। जब नेमत मिले सजदा करें, जब मुसीबत टले सजदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करना खुद एक इबादत है। और गांव वालों ने शेरों को एजाज देना चाहा तो उसने कहा, ये मेरी ताकत न थी, 3 नेकियों ने मुझे बचाया। असल ताकत नेकी में है, अल्लाह पर भरोसे में है। सुभान अल्लाह, ये है इखलास, ये है तवाज़ु। कामयाब होकर अकड़ना शैतान का काम है, कामयाब होकर अल्लाह का शुक्र अदा करना मुमिन का काम है। बरादरान इस्लाम, इस किस्से से 3 सबक लेकर जाएं। पहला सबक, नेकी कभी जाया नहीं होती। जो तुम आज किसी भूखे को देते हो, किसी बीमार की मदद करते हो, किसी परेशान को सहारा देते हो, ये सब अल्लाह के दरबार में जमा हो रहा है और वो दिन आएगा जब यही नेकियां तुम्हारी ढाल बनेंगी। दूसरा सबक, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। जितना भी बड़ा जादूगर हो, जितना भी ताकतूर जालिम हो, हक सामने आता है तो बातिल मिट जाता है। तीसरा सबक, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब शेरों के पास सिर्फ एक रोटी थी, उसने दे दी। जब रास्ता मुश्किल था, वो रका नहीं। जब जादूगर सामने था, वो डरा नहीं, क्योंकि उसे यकीन था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। बरदरान, आज अपने घर जाएं, एक नेकी करें। कोई भूखा हो तो खाना दें, कोई परेशान हो तो सुने, कोई रास्ता भूला हो तो बताएं। और याद रखें, सबसे बड़ा जादू अच्छा किरदार है, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पर यकीन है और सबसे बड़ी दौलत नेक अमल है। अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाह माफ फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। आमीन तुम आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।